अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप ईकेट 2027 के लिए किस तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। टॉपर्स जो हैं, जो यूईटी के अंदर ईकेट के अंदर ओवरऑल टॉप करते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज को, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनके ईकेट के अंदर इतने ब्रिलियंट स्कोर्स आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वो तमाम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी तौर पर देखना है, कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें और जो मैं आप लोगों को चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लें और बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें ये चीज़ को कि ईकेट की प्रिपरेशंस के लिए आपको कितनी ज़्यादा फोकस्ड प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। उसके लिए आपको किस तरह से राइट स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है, किस तरीके से आपको रेलिवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, ताकि आप लोग अपनी इंटरमीडिएट के साथ साथ ईकेट की प्रिपरेशन भी कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोगों ने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो और अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहली बात आ जाती है कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशंस राइट स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करनी है। आपकी स्ट्रेटजी के अंदर आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना चाहिए, आपकी हर टॉपिक की कवरेज होनी चाहिए। देखें, आपको ईकेट की प्रिपरेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ के इंटरमीडिएट की किताब का पहले सफ़े से लेके आखिरी सफ़े तक जितने काले लफ्ज़ लिखे हुए हैं आप वो सारे रट लें, उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें और आपके मेरी ईकेट की तैयारी होगी। नेवर एवर, इस तरह से कुछ भी नहीं होता। आपकी तैयारी होती नहीं है, बल्कि आपकी डबल ट्रिपल स्ट्रगल लग जाती है इस सब में, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती है। तो देखिए, अब यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात समझाती हूँ। देखिए, अभी जो वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जाहिर है वो स्टूडेंट्स सिर्फ 200 के सब्सक्राइबर्स में से जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई 1000 2000 3000 स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे पंजाब के ही होंगे। उसके अंदर ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे, उसके अंदर फेडरल के स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे। अब उनका सिलेबस डिफरेंट है। अब वो तैयारी कैसे करें? जब उनकी तैयारी का टाइम आता है, उन्होंने अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना होता है, तो उनको कहा जाता है कि आप लोगों ने जो पंजाब बोर्ड्स की बुक्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करना है। उनके उन्होंने फेडरल में और कोर्स पढ़ा होता है, ओ ए लेवल्स वालों ने अपना और कोर्स पढ़ा होता है ए लेवल्स के अंदर, और उनको एंट्री टेस्ट के अंदर कहा जाता है आप टोटली शिफ्ट होके पंजाब बोर्ड्स की बुक्स की तरफ आ जाओ। तो इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आपको कंप्लीट जो टॉपिक्स आपके ईकेट के लिए आते हैं, ईकेट देखिए यूईटी जो है वो कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिफाइन नहीं करेगी सिलेबस के आपको क्या क्या आ सकता है या कौन सा टॉपिक आ सकता है। वो उन्होंने आपको क्लियर कट मेंशन किया होता है वेबसाइट के ऊपर कि इंटरमीडिएट में आपने जो भी पढ़ा है ना उसी में से आना है, ठीक है। अब एक नया एक कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है कि न्यू सिलेबस के अंदर से ईकेट आएगा या ओल्ड सिलेबस में से ईकेट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों को इन तमाम झंझटों से आज़ाद करने के लिए हमारे पास आज से नहीं है, तो आप लोगों का सिलेबस अब चेंज हो रहा है और इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ अब बढ़ रही है ना। हमने जब से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया, हमारा सिलेबस जो हमारे बैच का सिलेबस होता है, पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस का जो सिलेबस होता है, वो ऐसा यूनिफाइड सिलेबस होता है कि आप बेशक फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हो, पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हो या ए लेवल के स्टूडेंट हो, आप ई कैट की प्रिपरेशंस कर सकते हो। उसके अंदर आपको टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ही इस तरीके से समझा दिया जाता है कि आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होगा, आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है जो मैटर करती है। आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो उसकी बेसिस पे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये आप लोगों की राइट स्ट्रेटेजी है। अब जो पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, अब उनके लिए तो ये चीज़ आसान है कि वो किताब खोलें और पढ़ लें और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, लेकिन जो ए लेवल्स वाले हैं और फेडरल वाले हैं उनके लिए मुश्किल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप
आपके पास एक लेक्चर होना चाहिए जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, अपना कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, उसके बाद उसके नोट्स से आपकी रिवीजन हो रही हो। फिर तीसरी चीज़ आपका एमसीक्यूज होते हैं जो कि टोटली आपका गेम चेंजर होते हैं। योर प्रैक्टिस इज एक्चुअली योर मेन, योर कोर ऑफ द प्रिपरेशंस। अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं किया, वर्कशीट्स की प्रैक्टिस नहीं की है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट डेवलप करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रिक्वायर्ड है, पास्ट ईयर एमसीक्यूज के क्वेश्चन बैंक्स रिक्वायर्ड है, जहाँ पे आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, उस तरह के क्वेश्चंस के, सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को आप बिल्ड अप करें। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी को, आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस को इन्हांस करने और आपकी रिवीजन करने में आपको बड़ी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट के अंदर या आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के दौरान में अगर आपको किसी तरह का डाउट आए, तो आप लोगों को ज़रूरत होती है उस डाउट को सॉल्व करने की, उसको, उस एमसीक्यूज को या उस डाउट को अंडरस्टैंड करवाने की और उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करने की। उसके बाद सेवंथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट टाइम पे लॉन्ग स्टडी आवर्स करने से बेहतर है कंसिस्टेंटली शुरू से अभी से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, 3 4 5 6 घंटे अभी से देना शुरू कर दें। आपको बाद में 18 घंटे बैठ के नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी से कंसिस्टेंटली आप बड़ा क्लीनली अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपकी ईकेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और 8th पे आप लोगों ने इस सारी बातों का क्रक्स है कि आप पहले लर्न करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, खुद को एनालाइज करें, नहीं समझ आ रही, वीकनेस है कहीं पे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मिस आउट हो रहा है, उसको रिवाइज करें, दोबारा रिपीट करें और अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस को इसी पैटर्न पे रिपीट करते जाए। इंशाल्लाह ईकेट के अंदर 350 प्लस स्कोर आपके आ जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के अर्ली प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम जो होता है ना, टाइम बहुत कम होता है। आपने 2 साल का सिलेबस चंद महीनों के अंदर कवर करना होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। आपने कभी बोर्ड एग्जाम्स के साथ पैरेलल किसी एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की होती, आपको वो करनी पड़ रही होती है और आपने इस फेज से गुजरना ही गुजरना है। तो आप लोग अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इतने ज़्यादा जो चीज़ें हैं, इतनी स्ट्रेटजीज जो आपने बताई हैं, अब इनको हम लोग हर जगह से कैसे एक एक चीज़ को ग्रैब करें। अब स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के लिए अब हम कहाँ जाएं, एमसीक्यूज़ के लिए हम कौन सी वेबसाइट यूज़ करें, कौन सी बुक यूज़ करें, फिर पास्ट ईयर्स के एमसीक्यूज़ के लिए, मॉक टेस्ट के लिए कौन सी बुक यूज़ करें। अब हमें कोई डाउट है तो हम लोग अगर किसी एआई से पूछते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि एआई हमें बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे रहा है, क्योंकि एआई का जवाब हमेशा परफेक्ट नहीं होता। आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में अक्सर एआई मिस्टेक करता है। फिर उसके अलावा हमारे जो डाउट सॉल्व है करने के लिए अगर हम लोग एआई से पूछते हैं, वही मैंने जो आपको बात बता दिया, तो इसके लिए, इन सब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर पूरा सेशन मिल रहा है। 2027 का पूरा सेशन मिल रहा है। हमारा बैच 1.0 स्टार्ट हो रहा है। हमने आपको बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, हाफ बुक, फुल बुक्स, फिर उसके बाद आपकी रिवीजन्स, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज में आपके मॉक टेस्ट सीरीज होंगे जो आप लोगों को ना सिर्फ हम सॉल्व करवाएंगे, जब हम आपको पहले असाइन करेंगे, फिर हम लोग आप लोगों को वो देंगे कि आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर हम लोग आपकी लाइव क्लासेस के अंदर उसकी डिस्कशन करवाएंगे और आप लोग जब अपने मॉक टेस्ट, अपने टेस्ट सीरीज एलएमएस के ऊपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, हर एक स्टूडेंट का अपने पोर्टल के ऊपर उस एलएमएस के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा। वो अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करके चेक कर सकेगा कि वो कितना उसको कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया उस टॉपिक या चैप्टर का, और कितना उसके अंदर वीकनेस बाकी है। तो आपको ये सब चीज़ें, आपको डाउट ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, मेंटोर्स मिल जाएंगे, 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट मिल जाएगी इन जस्ट 7,000 रुपीज़ ऑफ वन टाइम इनरोलमेंट ओनली। और पूरे
साल के लिए आप जितने मर्जी, आप 15 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन हमारे सेशन के अंदर सिर्फ एक टाइम इनरोलमेंट फ़ी के अंदर कर सकते हैं। हमारा सेशन 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी प्रिपरेशंस का आगाज़ नहीं किया तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच के अंदर इनरोलमेंट्स ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे बैचेस की जो स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कोर करते हैं। 396, 395, 387 और 386 जैसा स्कोर भी स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर आप लोग भी इन स्टूडेंट्स की सक्सेस लेगेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं और 350 प्लस का स्कोर टारगेट करते हैं ई कैट के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप हमारे टॉपर ई कैट बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 15 अगस्त से पहले पहले इनरोलमेंट्स ले लें क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अल्लाह।